नमस्कार दोस्तों। कई रोज हो गए वीडियो के माध्यम से आपसे संपर्क किए हुए, रूबरू हुए। एनीवे, ये व्यस्तता है। कुछ कोर्ट कचहरियों की अभी छुट्टियां चल रही थी, अभी भी चल रही हैं। वेकेशन बेंच बैठा करती थी। 3 तारीख से कोर्ट दोबारा से खुल रहे हैं। वही जिंदगी, वही डर्रा और आपके केसेस की पैरवी करना, यही हमारा धर्म, यही हमारा कर्म। सबसे पहले मित्रों, हम जो है कल, वैसे हम एनटीटी के बारे में बताएंगे मित्रों। एनटीटी लास्ट में हम डेफिनेटली एनटीटी के बारे में बहुत अच्छा खुलासा करने की कोशिश करेंगे, आप चिंता न करें। कल ईपीएफओ के एग्जाम है, असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ले रही है। मित्रों, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। और जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे चुके हैं, चाहे प्रीलिम चाहे मेन चाहे इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। क्योंकि इसमें बेसिकली जनरल स्टडीज जो है सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। उसके बाद में 15 सवाल इसमें इंग्लिश के आएंगे, जिनको आप बड़ी आराम से सोल्व कर सकते हो। फिर कुछ सवाल इसमें मैथमेटिक्स के आएंगे, मुश्किल से 10। ज़्यादा हार्ड मैथमेटिक्स इसमें नहीं आने वाली है। कुछ इसमें लेबर लॉ से रिलेटेड और कुछ 10 सवाल इसमें अकाउंटेंसी और ऑडिट से संबंधित सवाल होंगे। इस प्रकार से 60 से 70 सवाल इसमें जनरल स्टडीज के होंगे, 15 सवाल इसमें इंग्लिश के होंगे, 10 सवाल मैथमेटिक्स के होंगे, और बाकी कुछ मेंटल एबिलिटी या कुछ लेबर लॉ वगैरह और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कुछ प्रावधान हो सकते हैं। और बस यही इसका है। 120 सवाल होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा। थोड़ा सोच समझ के करें। लेकिन इसमें आपको जो एस्पिरेंट्स हैं, जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज वगैरह दे चुके हैं और जिनका बाई दी सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो टेक केयर ऑफ दिस एग्जाम। टाइम से सेंटर में पहुंचे, अपने एडमिशन लेटर निकाल लें, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, और कम से कम 1-1.5 घंटा पहले आप सेंटर में पहुंचे। और इसमें बहुत अच्छे से 2 पेपर होंगे। दोनों पेपरों को बड़े अच्छे से, बड़े सलीके से, नेगेटिव का ध्यान में रखते हुए आप इसको सॉल्व करें। 1/3 इसमें नेगेटिव काटे जाएंगे। ये तो हो गई इसकी बात। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी आरएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अधीनस्थ सेवा और राज्य सेवा की जगह निकल चुकी हैं। 1 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। 905 वैकेंसीज इसमें है मित्रों। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने की उम्मीद है, तो अभी से आप लग जाइए। राजस्थान को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मित्रों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इसमें ऑप्शनल का कोई लपड़ा झपड़ा नहीं है। प्रीलिम्स पास करिए और जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4। आपका भाग्य उज्ज्वल है, भविष्य उज्ज्वल है, क्या चिंता करनी। लग जाइए अभी से। तीसरा ऑप्शन, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत दिनों बाद में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है मित्रों। सारी फैकल्टीज की जगह है इसमें, सारी फैकल्टीज की। 1933 या कितनी वैकेंसी इसमें निकली हुई है मित्रों। खम ठोम खेल दीजिए बस। राजस्थान के 50 सवाल होंगे इसमें। उसमें भी जो है 5 सवाल हिंदी के होंगे, 5 सवाल इंग्लिश के होंगे, और 5 सवाल कुछ शिक्षा शास्त्री वगैरह के होंगे, जो मेथोडोलॉजी होती है टीचर्स को पढ़ाने की। इस तरह से 20 सवाल तो यहीं पर कवर हो जाते हैं। रहा मात्र 30 नंबर का मामला, उसको आप राजस्थान को कवर कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मित्रों इसमें। अच्छा, इसमें खास बात यह कि इंटरव्यू का वेटेज मात्र 24 नंबर का है। लिखित के जो मार्क्स होंगे वो आपके जोड़े जाएंगे। आपका 50 नंबर का तो राजस्थान के ऊपर होगा, जिसमें 20 सवाल, 20 नंबर तो वैसे ही अलग हो जाते हैं, और 30 सवाल राजस्थान के ऊपर होंगे मात्र, मुश्किल से बस जो है। तो राजस्थान की कल्चर है, राजस्थान की भाषा है, राजस्थान की शैली है, राजस्थान की आर्ट है, राजस्थान का ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और राजस्थान का कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम फाइटिंग, और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, आर्थिक योजनाएं हैं, विशेष रूप से शिक्षा को लेकर के थोड़ा सा एक्ट जो है, एजुकेशन एक्ट वगैरह को थोड़ा सा देख लीजिएगा। 10 लाख स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है आपके आते ही हैं, आपके पेपर से रिलेटेड होते हैं, ऑप्शनल पेपर होता है उसमें। बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। अभी 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और आरएस के भी फॉर्म कल से भरे जा चुके, आज से भरे जा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करके, और फॉर्म भरते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, अपना सेंटर, अपनी कास्ट, अपनी जाति वगैरह जो भी कुछ होते हैं, अपने मूल निवास वगैरह है, आपके ऑप्शनल पेपर है, आपका नाम की स्पेलिंग है, पिताजी के नाम की स्पेलिंग है, जाति है, ये सब जरा सोच समझ करके भरें, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको न करना पड़े। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है मित्रों इस समय। अभी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी भी आने वाली है, उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। 2022 और 23 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। लेकिन अब एग्जाम एक साथ एग्जाम को लेकर के और थोड़ा सा कुछ विचार मंथन चल रहा है हाई कोर्ट में। तो मैं समझता हूँ कि ये जुलाई तक ये वैकेंसी आउट हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का भी चांस मिल जाएगा।
तो अब इस समय आपके पास में बहुत जबरदस्त चांसेस हैं। सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 15-16 सितंबर से होने वाली है। डेफ आपके पास में आने वाला होगा, या आ गया होगा या तो आने वाला होगा। डेफ को बहुत सोच समझ के भरें, अच्छे से भरें और बस लग जाइए। रही बात एनटीटी के अभ्यर्थियों की, तो देखिए मित्रों, एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं जम्मू कश्मीर वाले, अभी भी चांस है, आप आकर के और डीबी में इसको दायर कर दीजिएगा रिट। जो एनसीटी वाले कैंडिडेट्स हैं जो हार चुके हैं, वो भी आप किसी ने, सब जो है लोग झूठ बोलते हैं कि हम डीबी में चले गए, या कुछ लोग डीबी में चले, कोई डीबी में नहीं गया है। आप जैसे एनसीटी को लेकर के राज्य सरकार डीबी में चली गई है, वो आप भी जाइए। डीबी का फैसला जो है ना, डेफिनेटली सिंगल बेंच के फैसले को आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। ये नहीं है कि आप एनसीटी वाले सिंगल बेंच में हार गए या जम्मू कश्मीर वाले सिंगल बेंच में हार गए तो डीबी में वो नहीं जीत पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डीबी में 2 जजेस बैठते हैं, डिविजनल बेंच इसीलिए उसको कहा जाता है, खंडपीठ होती है वो, उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, टेक्निकलिटीज को जो है अच्छे से देखा और परखा जाता है। अब रही बात जो है हमारे जो एनसीटी के अभ्यर्थी हैं, देखिए मित्रों, एनसीटी के अभ्यर्थियों को कुछ कंफ्यूजन है अभी भी। हमारे पास कल भी 2-4 लोगों के कॉल आए, कई लोग तो कहते हैं कि ये क्या है, आप बहुत डिले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारी तरफ से कहीं किसी प्रकार का कोई डिले नहीं है। जिन लोगों की रिट पेंडिंग पड़ी हुई है, सिंगल बेंच के लिए आपने रिट लगाई है। आपने रिट क्यों लगाई है? आपने रिट इसीलिए लगाई है ताकि कल को फैसला आता है, और जो भी डीबी का फैसला है, और हमको ये कहा जाता है कि आप तो जो है आप हाईकोर्ट में गए ही नहीं है, तो आपको हम नौकरी पर नहीं लेंगे। तो मित्रों, आपका नाम डीबी में नहीं जोड़ा जा सकता डायरेक्टली, क्योंकि आपका रिट तो सिंगल बेंच में डाला है आपने। डीबी के रिट में जाने के बाद आप लोगों ने सिंगल बेंच की रिट हमारे पास में आकर के लगाई है। बहुत से वकील लोगों ने भी लगा रखी है। तो आपका नाम डीबी में कैसे जोड़ा जा सकता है? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। यदि आपके केस को हम जो है फाइनलाइज करवा देते हैं, तो वो ये कह करके छोड़ देंगे कि मैटर जो है डीबी में पेंडिंग पड़ा हुआ है, सब जुडिस है, आपका केस खारिज हो जाएगा। इसलिए मित्रों, सबसे बेस्ट आपको हम ये बता रहे हैं कि देखिए, ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है। आप ट्रस्ट करिए अपने अपने एडवोकेट्स के ऊपर। डीबी में जो कैंडिडेट्स गए हैं, कैंडिडेट नहीं गए, डीबी में गवर्नमेंट गई है, और उसका जो फैसला होगा वो जुलाई में शायद, मैं समझता हूँ नेक्स्ट डेट आएगी। अभी जो पिछली 29 या 30 मार्च को उसमें जो है डीबी का एक फैसला आया था। उसमें ये कहा गया है, डीबी के फैसले में सबको लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमको भी कह दिया है, हम भी डीपीएससी के हैं। अरे आप, उसमें ये कहा है कि जो पीपीटीसी के कैंडिडेट हैं उनको किसी प्रकार की नियुक्ति अभी नहीं दी जाए जब तक डीबी का फैसला नहीं आता है। तो पीपीटीसी का मतलब हो गया कि बाकी अन्य कैंडिडेट जो हैं उनको भी अभी नियुक्ति देने के किसी प्रकार के कोई आदेश डिविजनल बेंच ने नहीं दिए हैं। डीपीएससी, यदि किसी की डिप्लोमा में डीपीएससी वर्ड लिखा हुआ है, उसको नियुक्ति के करने के आदेश इस शर्त पर दिए हैं कि ये रिट जो हमारी चल रही है डीबी में, इसके आउटपुट की कंडीशन के आधार पर आप डीपीएससी वालों को नियुक्ति दे सकते हैं। अब जिनके डिप्लोमा सर्टिफिकेट में ईसीसी लिखा है या पीपीटीसी लिखा है, वो डीपीएससी से अपनी तुलना नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि आप इक्विवेलेंट हैं, हमारा कोर्ट में प्ली भी यही था और प्ली अभी भी यही रहेगा कि डीपीएससी हो चाहे ईसीसी हो चाहे वो पीपीटीसी हो चाहे एनटीटी हो, सब उसी के पार्ट है, एलिमेंट्री एजुकेशन के पार्ट है। लेकिन कोर्ट के निर्णय में क्या लिखा हुआ है? कोर्ट के निर्णय में क्लियर लिखा है डीपीएसई, डिप्लोमा फॉर प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। अब हम मानते हैं ईसीसी भी उसी का पार्ट है, उसी के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। लेकिन आपकी डिग्री में क्या लिखा है? डिप्लोमा में ईसीसीई, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, और वहां लिखा है डिप्लोमा इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। तो दोनों में डिफरेंस हो गया कोर्ट के अनुसार। इसलिए आप इस वर्ड पे जाइए, वर्ड पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि सब हमारी में ईसीसी लिखा है तो आप उसको डीपीएससी मानो। नो, कई कैंडिडेट कह रहे थे कि हमारी में डीपीएससी लिखा है। कल मैंने आपकी फाइल निकाली, फाइल निकाल करके देखा कि ज्यादातर के में आपके में लिखा हुआ है ईसीसीई। नो डाउट एनसीटी से मान्यता प्राप्त है आपकी संस्थाएं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने केवल डीपीएससी को कहा है कि आप डीपीएससी को नियुक्ति दे सकते हैं सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। अब आप कहते हो कि हम भी डीपीएससी के हैं। नो, आपके सर्टिफिकेट में ईसीसी लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, आप समझने, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, because these are not my observations, these are the observations and directions of the honorable high court। तो उसमें हम उसको, हमको लेटर एंड स्पिरिट पे जाना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। यदि उसने कह दिया कि डीपीएससी, ईसीसी, पीपीटीसी सब केवल नाम का अंतर है, जो हम कह रहे हैं उसको यदि हाईकोर्ट ने मान लिया और फाइनल फैसला आपके फेवर में दे दिया, डेफिनेटली हम आपके केस में जो भी डीबी का फाइनल जजमेंट आएगा उसको आपके केसेज में लगाएंगे, लगा करके और माननीय न्यायालय कहेंगे साहब ये हम भी वही हैं,
हम भी ईसीसी के हैं, हम भी डीपीएससी के इक्विवेलेंट हैं, हम भी एनटीटी के ही हैं, और हमारी संस्थाओं को भी मान्यता प्राप्त एनसीटी ने कर रखी है। तो 2 मिनट में आपका फैसला आ जाएगा, बशर्ते कोर्ट अलाउ करता है तो, अदरवाइज नहीं। इसलिए आप बाकी विकल्पों पे भी आप अपना भाग्य आजमाते रहें। जितनी भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आरएस है, चाहे आरपीएससी है, चाहे वो आपका पटवारी भर्ती है, चाहे ईपीएफओ है, चाहे आपका जो भी वट एवर इट भी एग्जामिनेशन है, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, बहुत सी जगह निकलती रहती है। आज भी जो है लीगल ऑफिसर्स की इसमें जगह निकली है। बैंक बैंक को जो है ना आपका पंजाब एंड सिंध बैंक में जगह निकलती रहती है जगह। आप भरते रहिए, बैंक पीओज के लिए ट्राई मारते रहिएगा, है ना। रेलवे के लिए, रेलवे की अभी बहुत सारी जगह निकली है, आज ही 3900 कितनी वैकेंसीज रेलवे में निकल रही हैं अभी आज। तो आप भरते रहिए फॉर्म। और किसी प्रकार कोई किसी को दुविधा है, परेशानी है, आप आइए हमारे ऑफिस में, आइए हमारे चैनल का लाभ लीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और खेत खलिहानों तक इसको फैलाइए, पहुंचाइए, ताकि सभी जितने भी नीडी भाई बहन हैं उन सबको इसका लाभ मिल सके। किसी की पारिवारिक समस्या है, किसी का कोई दहेज का प्रकरण है, किसी का कोई मारपीट का है, घरेलू हिंसा का प्रकरण है, डिफेमेशन का किसी प्रकार का कोई केस है, कोई आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, पति या पत्नी, जो भी वट एवर इट बी केस, यदि कोई डिवोर्स के मैटर्स हैं, आप आइए, हम आपको गाइड करेंगे, नोटिस बनवाएंगे, सारी चीजें करेंगे। किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, एंड आई प्रोवाइड द लीगल एड फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल आपको, यदि आप केस को दायर करते हैं, तो आपका जो आपका लीगल एक्सपेंसेज होते हैं, जो आपका जैसे टाइपिंग का खर्चा है या वट एवर इट बी, वो केवल आपको वहन करना है। अदरवाइज आई डोंट चार्ज एनी फीस, दैट इज माई प्रिंसिपल। बट एक रिट फाइल करने में इतनी फीस नहीं तो कम से कम इतना खर्चा आ ही जाता है, दैट इज द मेन इशू। बट हम उसमें भी आपको कंसेशनल जो भी फ्री एड है वो आपको देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मोटिवेटेड रहे हमेशा। अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, मजा नहीं आएगा। सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स के जो है कैंडिडेट्स, जो मेन एग्जाम प्री पास कर चुके हैं, उनको बधाई, और मेहनत, बहुत जबरदस्त मेहनत करिएगा, अपना मार्क्स बढ़ाइए। इंटरव्यू इंटरव्यू तो एक तरह से एक जुआ टाइप होता है, अगर इंटरव्यू में थोड़े बहुत इधर उधर हो गया तो आपके मार्क्स जो है वो 150 से कम रह जाएंगे। थोड़ा बहुत अच्छे गए तो आपको 160 70 80 नंबर मिल सकते हैं, अच्छा गया। लेकिन रिटन एग्जाम तो आपके हाथ में है। रिटन एग्जाम में अभी आपके पास में 2.5 महीने है एग्जैक्टली। 2.5 महीने में तो आप पूरा ऑप्शन को अच्छे से तैयार करिए, इथिक्स के पेपर को अच्छे से तैयार करिए, 1 2 3 4 पेपर जो है सारे, और आपका ऐसे का पेपर बहुत मायने रखता है। जिनकी इंग्लिश कमजोर है, जरा इंग्लिश को बहुत अच्छे से तैयार करें, और जो लैंग्वेज पेपर है उसको भी, क्योंकि क्वालिफाइंग है, कई बार उसी में गाड़ी जो है अटक जाती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, टेक केयर, सी यू वेरी सुन। हमारे वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा पता वही है, A21 आशीष विहार, जगतपुर जयपुर ऑफिस का, और हमारे नंबर वही है 95 092 96 96 5, 9509 95 092 9509296965। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सुन।